नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स में आज हम बात करेंगे मैकियावली की अध्ययन पद्धति और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक हैं, अपनी सुविधा अनुसार उन्हें ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट मैकियावली के ऊपर। इससे पहले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। देखिए, मैकियावली के बारे में हमने कल अध्ययन किया था उनके जीवन परिचय से संबंधित। आज इस वीडियो नोट में हम देखने वाले हैं उनकी अध्ययन पद्धति। यदि आपसे अध्ययन पद्धति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो आप उसका सीधा सा आंसर कर देंगे, उनकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक थी। कौन सी थी? ऐतिहासिक। लेकिन देखिए, किसी भी विद्वान ने, जिन्होंने भी अध्ययन किया, उनकी अध्ययन पद्धति किसी एक निश्चित भाग में नहीं जुड़ी हुई। उनकी अध्ययन पद्धति में कुछ कुछ अंश सभी का रहता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो फिर कौन सा भाग सबसे ज़्यादा होता है। इसी प्रकार मैकियावली की अध्ययन पद्धति में आंसर आना चाहिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। आइए अब देख लेते हैं क्या है अध्ययन पद्धति के टॉपिक के अंदर कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखिए, मैकियावली ने वैज्ञानिक तटस्थता की पद्धति अपनाई और उस समय की परिस्थितियों में जो समस्याएं थी, जब मैकियावली थे, उस समय की परिस्थितियों में जितनी भी समस्याएं थी तो उनको समझकर निष्कर्षों का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। ठीक है, वैज्ञानिक तटस्थता के साथ में। इस तरह मैकियावली अपनी राजनीतिक पद्धति में इतिहासवाद और अनुभववाद को मिला लेते हैं। इनका समन्वय वो कर लेते हैं। किस किस का? इतिहासवाद का और अनुभववाद का समन्वय कर लेते हैं। और उनकी यह पद्धति अनेक विद्वानों के समान है, जिसमें मुख्यतः जो विद्वान है वो है मोंटेस्क्यू, हीगल, अरस्तु आदि। इनका नाम प्रमुख है जिन्होंने इस प्रकार की विधियों का काम में लिया अपनी अध्ययन पद्धति में। क्या देखा हमने अभी ये देखा कि मैकियावली ने अपनी राजनीतिक पद्धति में, अपनी अध्ययन पद्धति में इतिहासवाद और अनुभववाद को मिश्रित रूप से प्रयोग में ले लिया। ऐसा प्रयोग में लेने वाले ये अकेले विद्वान नहीं हैं, और भी विद्वान हैं जिसमें मोंटेस्क्यू, हीगल, अरस्तु का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी अध्ययन पद्धति के ऊपर जो प्रश्न आएगा तो क्या आंसर देना है आप सभी को पता है कि मैकियावली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक पद्धति थी। ऐतिहासिक थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सेबाइन जो विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि अरस्तु के बाद राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में अनुभवमूलक पद्धति अपनाने वाला प्रथम विचारक मैकियावली है। सेबाइन ने मैकियावली के लिए कहा कि यदि हम देखें, राजनीति में अध्ययन की दृष्टि से देखें, तो अरस्तु के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में अनुभवमूलक पद्धति अपनाने वाला जो प्रथम विचारक है वो कौन है? मैकियावली। ठीक है, ये कथन ध्यान में रखिएगा और ये विशेषता ध्यान में रखिएगा कि सेबाइन ने किसके लिए कहा। ये सेबाइन ने कहा मैकियावली के लिए। क्या कहा कि राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में यदि हम देखें, राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में देखें, तो अनुभवमूलक पद्धति अरस्तु के बाद में जिस विद्वान ने अपनाई वो प्रथम रूप से कौन है? मैकियावली है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो नोट आपको यहाँ तक यदि समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने हर प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया करें। बताएं दोस्तों को कि ऐसा भी एक चैनल है जहाँ पर बिल्कुल कम समय में छोटे से वीडियो नोट में आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश रहती है। स्प्रेड कीजिए थोड़ा चैनल को। ठीक है, देखिए, अब मैकियावली की अध्ययन पद्धति में ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यथार्थवादी भी विशेषता है, वैज्ञानिक तत्व भी है, परिवेक्षणात्मक विशेषता भी स्पष्ट होती है। आलोचना के रूप में डनिंग महोदय सामने आ जाते हैं और डनिंग महोदय सामने आकर कहते हैं कि मैकियावली की अध्ययन पद्धति ऊपर से जितनी ऐतिहासिक है ना, उतनी यथार्थ में है नहीं। भैया, जो ऊपर से दिख रहा है ना, वास्तव में ऐसा नहीं है। किसने कहा?
डनिंग महोदय ने कहा। ऐतिहासिक पद्धति मैकियावली की अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक पद्धति होने की आलोचना करते हुए वो कहते हैं डनिंग महोदय कि जैसा ऊपर से दिख रहा है ना कि मैकियावली की अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया गया है, ऐतिहासिक है, ऐसा वास्तव में नहीं है, यथार्थ में नहीं है। यह आलोचना किसने की? डनिंग महोदय ने। किस परिप्रेक्ष्य में? मैकियावली की अध्ययन पद्धति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मैकियावली की अध्ययन पद्धति कैसी थी? ऐतिहासिक थी। इसको मोस्ट डाल के आप अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, किताब में नोट कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट में पूछा जाएगा तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। प्रमुख रचनाओं की बात अब हम करते हैं मैकियावली की। प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों मैकियावली की। सबसे महत्वपूर्ण तो है द प्रिंस। कौन सी है? द प्रिंस। इसके बारे में अलग से एक वीडियो नोट आपके लिए बना दिया जाएगा। दरअसल में द प्रिंस जो मैकियावली की पुस्तक है ये श्रेष्ठ पुस्तकों में मानी जाती है। ठीक है, और इस पुस्तक में जो राज्य हैं, जो राजनीतिक उसमें स्थिति थी, उसमें संपूर्ण उतार चढ़ाव को उल्लेखित किया गया है। मैकियावली ने, मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें जो नायक बनाया है वो सीजर बोर्जिया को बनाया है। किसको बनाया है? सीजर बोर्जिया। सीजर बोर्जिया को बनाया है। सीजर बोर्जिया से वो क्या थे? बहुत ही प्रभावित थे, इसलिए इसमें जो कैरेक्टर दिया हीरो का वो सीजर बोर्जिया को। ठीक है, द प्रिंस में शासक के जो गुण हैं वो सीजर बोर्जिया में उसको दिखाई देते हैं मैकियावली को, इसलिए वो प्रभावित हो जाता है और अपने कैरेक्टर में, अपनी पुस्तक में द प्रिंस में वो सीजर बोर्जिया को एक कैरेक्टर के रूप में सामने ले आता है, हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रदर्शित कर देता है। बात क्लियर हुई? कल वाला वीडियो नोट जिसने भी देखा है उसको दिमाग में क्लिक हो गई होगी और नीचे कमेंट कर देना कि बात सही है कि नहीं। ठीक है, वीडियो नोट की जो ये सीरीज आती है ना, ये पिछले वाले से आगे वाली कनेक्ट रहती है, इसलिए पीछे वाले ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं जब बना रहा हूँ तो आपको तो पढ़ना है, देखने में कहाँ से जोर आ रहा है देखिए, शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ें हैं, नॉलेज किसी को मिलेगी। तो द प्रिंस की बात हम कर रहे हैं तो द प्रिंस जो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें सीजर बोर्जिया को इसने क्या बनाया? नायक बनाया और ये किताब लिखी। प्रिंस जो है इसके अंदर उन्होंने मतलब जितनी भी बातें करी हैं उसको हम कह सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात हम चलते चलते कर लेते हैं। द प्रिंस का एक अध्याय है 17 नंबर का, उसमें उन्होंने कहा, मनुष्यों के बारे में कहा कि मनुष्य चंचल होता है, झूठा होता है, लोभी होता है। ठीक है, और जब तक आपसे उसको सफलता नहीं मिलती वो मनुष्य आपका बना रहेगा, बलिदान के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी ज़रूरत उसे ख़त्म होने लगी तभी वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो ये मनुष्य का क्या धूर्तता वाला गुण इन्होंने प्रदर्शित किया है। और कौन कौन से सिद्धांत है इनका, लोमड़ी वाला जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो नोट्स में। ठीक है, अब इनकी एक रचना है दोस्तों डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी ये इनकी रचना है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ये भी इनकी रचना है और एक्ट ऑफ वॉर ये भी इनकी रचना है। तो ये इनकी क्या हो गई? प्रमुख रचनाएं हो गई। किसकी रचनाओं की बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैकियावली की प्रमुख रचनाओं के बारे में। मैकियावली के जीवन परिचय को हमने कल देखा था। आज इस वीडियो नोट में हमने उनकी अध्ययन पद्धति को समझा है और हमने उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात की है। ठीक है, अब जो ये डिस्कोर्सेस वाली जो किताब है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, इसमें भी इन्होंने मानवीय स्वभाव के बारे में बताया है। ओके, और मानव अपनी संपत्ति के लिए और उसमें मनुष्यों में आपस में संबंध के लिए उन्होंने बातें कही हैं। और बुद्धिमान शासक होगा वो व्यक्ति की हत्या तो कर दे
लेकिन उसकी संपत्ति ना लूटे, ऐसी ऐसी बात उन्होंने की गई है। राजा के लिए उन्होंने कहा है कि राजा में शेर जैसा गुण होना चाहिए, मतलब साहस का प्रतीक है, और लोमड़ी जैसा भी होना चाहिए, मतलब चालाकी। मतलब राजा जो है ना, शासक है, वो चालाक भी होना चाहिए और साहसी भी होना चाहिए। किसने कहा है? मैकियावेली ने कहा है। तो ये जितनी भी बातें हैं, हम इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो नोट्स में बात करेंगे कि मैकियावेली ने कौन कौन से कथन कहे हैं, मानव स्वभाव के बारे में क्या इनका नज़रिया है, सभी के बारे में विस्तृत देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।